Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal Exercise 3.2 Question number 10 दिया गया है. Write a Pythagorean triplet whose one number is, यानी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसका एक नंबर आपको दे दिया गया है. तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 टर्म्स होते हैं. एक होता है 2m और सेकंड टर्म होता है एम स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड टर्म होता है एम स्क्वायर प्लस 1. यदि दिया हुआ नंबर इवन होता है तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है 2m, यानी दिया गया नंबर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कि लेट 2m इक्वल 8, यानी फर्स्ट टर्म जो है 8 है. तो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2m इक्वल 8 और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा, m का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. तो 8/2 हुआ, 2 से 8 को रिड्यूस कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 4. ये फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 4. यद्यपि ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दिया गया है, केवल हमने m का वैल्यू फाइंड आउट किया है. क्यों? क्योंकि हमें सेकंड और थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करना है, जबकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 टर्म्स होते हैं. एट फर्स्ट 2m एंड सेकेंड टर्म एम स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड टर्म एम स्क्वायर प्लस 1. क्लियर है? तो यहाँ पर हमने m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 4. और जबकि फर्स्ट टर्म, बात समझिएगा कि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया गया है 8, हमने केवल m का वैल्यू फाइंड आउट किया है फर्स्ट टर्म को 2m के इक्वल मानकर. हमने मान लिया है कि 2m के इक्वल 8 है, तो m का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4. अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे. दिया गया एम स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है 4. 4 का स्क्वायर और माइनस 1, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 1, यानी आ जाएगा आंसर 15, यानी सेकंड टर्म हो जाएगा 15. थर्ड टर्म है एम स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4. 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17. इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया गया है 8, सेकंड टर्म 15 और थर्ड टर्म 17. तो आंसर हम 8, 15, 17 काउंट कर सकते हैं. 15 दिया गया है तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 15 जो है एक ऑड नंबर है, जो कि 2m के इक्वल हम डिवाइड नहीं करेंगे. यदि डिवाइड भी करेंगे तो आंसर हमारा डेसिमल में आएगा. तो हम क्या करेंगे, जो ऑड नंबर्स होते हैं उनको सेकंड टर्म मान लेते हैं. ठीक है, सेकंड टर्म मान लेंगे, यानी सेकंड टर्म क्या दिया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एम स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है. तो लेट 15 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1. मान लेते हैं कि 15 दूसरे टर्म एम स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है. तो सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 15, माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस आ जाएगा. तो एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 1 16. और जबकि हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो m इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी m का वैल्यू आ गया 4. जबकि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया गया है 15, तो हमने m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 4. क्लियर है? अब यदि m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, यानी सेकेंड टर्म क्या दिया गया है एम स्क्वायर माइनस 1, यानी सेकेंड टर्म हमने मान लिया 15 है, तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म भी जैसे m का वैल्यू अगर हमें मिल गया तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया गया है 2m, 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा. m का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 4. 4 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8, यानी फर्स्ट टर्म 8 हो गया, सेकेंड टर्म 15 हो गया. थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है तो थर्ड टर्म होता है एम स्क्वायर प्लस 1 और m का वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट किया. 4 स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 16 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 17, यानी आंसर हमारा क्या होगा 8, 15 एंड 17. ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट. थर्ड दिया गया है 63. तो यहाँ भी देखेंगे कि 63 क्या है, ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर को हम 2m के इक्वल यानी फर्स्ट टर्म के इक्वल रखते हैं, तो m का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा. तो हम क्या करेंगे 63 को सेकेंड टर्म मान लेंगे लेट 63 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1. सेकेंड टर्म क्या दिया गया है एम स्क्वायर माइनस 1, तो लिखेंगे सो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कितना 63 हमने इक्वल माना ही है.
-1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +1 आ जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 64 ऐड करने पर। और जबकि हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो m इक्वल लिखेंगे √64। अंडर रूट कैसे आता है ये आपको समझना सबसे ज़रूरी है, इसको आप अवश्य समझ लें। जब भी हम रूट को हटाने का प्रयास करते हैं तो रूट का सिंबल देते हैं, क्लियर है। तो रूट का सिंबल देते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी ये रूट इस रूट से हट जाता है और ये आता है रूट में, क्लियर है। तो m इक्वल हो जाएगा √64, 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 8। m का वैल्यू 8 आ गया है तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है 2m, एंड 2 का वैल्यू 2 होगा, इंटू m का वैल्यू 8, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, यानी सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया 63 और फर्स्ट टर्म क्या हो गया 16। थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है m स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 65 आ जाएगा। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा 16 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म होगा 63 और थर्ड टर्म होगा 65। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 8। यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसको अब फर्स्ट टर्म के आधार पर m फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो टर्म आपने फाइंड आउट किया है उसी टर्म पे आप इसको भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो मान लेंगे कि सेकेंड टर्म के इक्वल 80 है, तो लेट 80 इज इक्वल टू m स्क्वायर -1, सेकेंड टर्म है तो लिखेंगे m स्क्वायर -1 इक्वल 80, -1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +1 आ जाएगा। तो m स्क्वायर यानी 80 + 1 कितना हो जाएगा 81, m इक्वल हो जाएगा √81, जैसा कि हमने स्क्वायर रूट के बारे में बताया है। m इक्वल हो जाएगा √81 और 81 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 9, क्लियर है। यानी सेकेंड टर्म 80 हो गया, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया 2m, 2 इंटू m का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 9, 2 इंटू 9 18 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। एंड लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे m स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 81 + 1 हो जाएगा 82। तो फर्स्ट टर्म हमारा 18, सेकेंड टर्म 80 और थर्ड टर्म हमारा 82। तो 18, 80, 82 ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।